प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 7.5 करोड़ भूमि दस्तावेजों को स्कैन कर पोर्टल पर डाला गया। मान्यवर, हमें ये बताते हुए बेहद हर्ष महसूस हो रहा है कि अब तक इस पोर्टल पर 29 लाख से ज्यादा लोग इन दस्तावेजों को देख चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए त्रिभाषी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में लैंड पासबुक का भी प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रथम कॉपी निःशुल्क दी जाती है। मान्यवर, अब हम डिजिटाइज किए हुए गांवों की जमाबंदी का डाटा इस पोर्टल पर न केवल उर्दू अपितु देश की 22 मुख्य भाषाओं में भी देख सकते हैं। अब तक हम 5500 गांव डिजिटाइज कर चुके हैं। आज हम 55वें गांव में लैंड पासबुक का ऑनलाइन जनरेशन कार्य का शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी से अब हमारा विनम्र निवेदन है कि वे अपने करकमलों द्वारा 55वें गांव में लैंड पासबुक बनाने के कार्य का शुभारंभ करें। आखिरी आवेदन पत्र जो हमारे पास उपलब्ध है, उसकी स्वीकृति प्रदान करें। माननीय गृह एवं सहकार इन परियोजनाओं का शिलान्यास करें। जम्मू कश्मीर की औद्योगिक नीति राष्ट्र की सबसे आकर्षक नीति है। लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने की आशा है। इसी श्रृंखला में 222 करोड़ की लागत से जय बेवरेज परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास सच होने जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि जी से अब हमारा विनम्र निवेदन है कि वे कृपया बटन दबाकर इसका शिलान्यास करें। ₹167 करोड़ की लागत से पेयजल प्रदान करने के लिए जम्मू संभाग में 41 जल जीवन परियोजनाओं का शिलान्यास अब माननीय मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से होने जा रहा है। ₹33 करोड़ की लागत से आवास और शहरी विकास विभाग ने 14 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। अब हमारा सादर अनुरोध है माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे कृपया इन परियोजनाओं का बटन दबाकर उद्घाटन करें। लोक निर्माण विभाग ने 1112 करोड़ की लागत से 920 किलोमीटर लंबाई की 128 सड़कें बनाने का निश्चय किया है। माननीय मुख्य अतिथि जी, अब हमारा आपसे सादर अनुरोध है कि आप अपने करकमलों द्वारा 128 सड़कों की परियोजनाओं का शिलान्यास करें। बिजली विभाग जम्मू कश्मीर में जनता को स्थायी एवं प्रतिबद्ध पावर सप्लाई देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी श्रृंखला में 35.50 करोड़ की लागत से 10 परियोजनाएं तैयार हो चुकी हैं और 36 करोड़ की लागत से 10 अन्य परियोजनाएं तैयार करने का प्रस्ताव है। माननीय मुख्य अतिथि जी, अब हमारा आपसे अनुरोध है कि आप तैयार हो चुकी 10 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 10 प्रस्तावित परियोजनाओं का कृपया शिलान्यास करें। पिछले अनेक वर्षों में जम्मू कश्मीर में सहकारी समितियां मानो छिन्न भिन्न हो गई थीं। केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय बनाने के बाद और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के दिशा निर्देश में सहकारी समितियों में अब नए प्राण फूंके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी गत वर्ष में 1000 नई सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से अब हमारा सादर अनुरोध है कि वे इन 1000 समितियों का शुभारंभ करें। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला सुशासन सूचकांक का पहला संस्करण 22 जनवरी 2022 को माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से अनावरण किया गया। जम्मू कश्मीर ऐसा व्यापक जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है।
DGGI का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में लोगों की भलाई के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर मापा जाना है। जम्मू कश्मीर ने अब जिला सुशासन सूचकांक DGGI का दूसरा संस्करण वर्ष 2021-22 तैयार किया है। माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध है कि वे DGGI 2.0 की वार्षिक पुस्तिका का विमोचन करें। नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वे कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय गान में सम्मिलित हों। कर रहे हैं। संकल्प शक्ति ने जम्मू कश्मीर को परिवर्तन की एक नई राह दिखाई है। हम सबका आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जम्मू कश्मीर के विकास की एक झलक प्रस्तुत की जाएगी, जो 15 विभिन्न उद्घाटन और जो चीजें होंगी उसमें एक नई दास्तान लिखने की दिखाई पड़ेगी। और मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर PMGSY में कंट्री में नंबर 3 पे है, हालांकि हमारा एरिया छोटा है कंपैरेटिवली। एग्रीकल्चरल इनकम में हम नंबर 3 पे हैं। एग्रीकल्चर और अलाइड इनकम में हम नंबर 5 पे हैं। टूरिस्ट अराइवल जम्मू कश्मीर के इतिहास में कश्मीर में जो भी पिछली हाईएस्ट थी उससे दुगनी पे चल रही है। एयर ट्रैफिक हाईएस्ट है। वन नेशन वन राशन कार्ड में हालांकि हमारी जनसंख्या सिर्फ 1% है लगभग, लेकिन हम लोग नंबर 9 पे हैं। ई श्रम में JK यूटीज में बेस्ट है। ई गवर्नेंस में हम लोग सर यूटीज में नंबर 1 है, पर भारत में हम सभी को मिला भी लें तो हम 5वें स्थान पे आते हैं। ये जानकर सर मैं बताना चाहूँगा कि जो रैपिड असेसमेंट सर्वे में हम लोगों ने 9 लाख से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट SMS भेजा और 85% लोगों ने सर्विसेज के लिए सेटिस्फैक्शन जाहिर करी है। अथवा पिछड़ा कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर अब न केवल लीडर बन गया है, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों सज्जनों और मित्रों, मोटे तौर पर लगभग 2200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अभी आपके सम्मुख जम्मू के चहुमुखी विकास के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। एक परियोजना के विस्तार में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ, आप सबने देखा है, लेकिन 2-3 बातों का जिक्र मैं अवश्य करना चाहता हूँ। ये भूमि सुधार के जो कानून है, मैं समझता हूँ कि एक क्रांतिकारी कदम है। और कई बार मैं कहता हूँ कि अगर महाभारत काल में जमीनों के दस्तावेज ठीक रहे होते तो 5 गांव के लिए महाभारत नहीं हुआ था, भगवान उस समय फैसला कर दिए होते। जम्मू कश्मीर भी अनेक महाभारत जम्मू कश्मीर में इसी जमीन के विवाद के कारण होता था। अब ये 3 भाषाओं में लगभग 85% लोग काम हमने पूरा कर लिया है, बाकी अक्टूबर तक 100% काम पूरा हो जाएगा। तो सबको अपनी जमीन के दस्तावेज हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में मिल जाएंगे। एक श्रीलाल शुक्ल हिंदी के बड़े प्रख्यात साहित्यकार हुए, एक उनका उपन्यास है राग दरबारी, उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। आप में से कुछ लोग समझते होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका पैर खराब था। तो उसका एक पैर खराब था, अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए वो इतना तहसीलदार और पटवारी के ऑफिस में गया, लगा कि दूसरा पैर भी उसका खराब हो जाएगा, अंततः उसको कागज नहीं मिला। अनेक संशोधन हम लोगों ने लैंड लॉज में अनेक चेंजेस किए हैं। जैसे एक यहाँ कानून था कि आरक्षण माने बगीचा लगाना है तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन चाहिए, काटना है तो भी चाहिए, वो बदल दिया गया, किसी परमिशन की जरूरत नहीं। एक कानून था कि 4 कैनाल
से कम जमीन वाला किसान जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है, उसको भी बदल दिया गया, क्योंकि सरकार की मान्यता है और बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो सबसे गरीब है उसकी मदद में सरकार और प्रशासन को सबसे पहले आना चाहिए। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है जिस पर बल देते हैं गृह मंत्री जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, कि करप्शन फ्री गवर्नेंस कैसे हो। इसलिए ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है, आज 225 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सबसे उचित माध्यम टेक्नोलॉजी होगी। जहां आदमी का इन्वॉल्वमेंट है वहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश। हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामान्य आदमी की जो जरूरतें हैं, सामान्य आदमी की जो सर्विसेज है, वो अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुंचा सकें। मोटे तौर पर मुझे लगता है कि आप सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मेहता जी ने काफी विस्तार से बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में एक जो लक्ष्य हम सबने रखा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना, उस दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा कि गृह मंत्री जी के निर्देशन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर कई क्षेत्रों में एक अपना स्थान बना चुका है और आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन। हमारा मानक केवल एक, क्योंकि अभी जो रैस की बात हुई है, रैपिड असेसमेंट सिस्टम की, हमारा की अप्रूवल रेटिंग हमारी 80%, और ये सामान्य बात नहीं है। और ईमानदारी से हम फीडबैक लेते हैं लोगों से। लोग अगर ये फीडबैक देते हैं कि ये सर्विस खराब है तो मुझे लगता है कि हमें अवसर मिलता है सुधार करने का। और आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर से जो पत्रकार साथी हैं, आपको जिन सर्विसेज में आपको लगता है कि सर्विस डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है तो निसंकोच आप बताइए, हम सदैव तैयार हैं। सुधार की गुंजाइश हर समय होती है, कोई भी पूर्ण नहीं होता है, पूर्णांक कहीं नहीं होता है। मैं इतना ही निवेदन करके पुनः एक करप्शन विरोधी 73 साल तक इस राज्य में नहीं रहा। जिसको करप्शन करना है वो करो, कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, कानून ही नहीं। अब इस प्रकार से शासन चलाया जिसके कारण जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की बात करते, कश्मीरियत की बात करते, पहली बार मोदी जी ने कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इसको यहां प्रस्तावित भाषाओं की, शासन की भाषाओं की मान्यता देने का काम किया। जो कश्मीरियत की बात करते हैं आपने अब तक नहीं किया, क्योंकि आपके मन में डर था कि भाषाओं में अगर शासन चलेगा तो लोग पढ़ लेंगे तो पूछेंगे तो हमारे पास तो जवाब ही नहीं। तो इससे तो अच्छा है कि अंग्रेजी में चलता रहे। मगर मित्रों, भाषा प्रशासन की अगर स्थानीय होती है तो प्रशासन जवाबदेह बनता है। लोग जब प्रशासन को समझते हैं तो 5 सवाल पूछते हैं, जो भी बैठा है उसको पूछे। उनका अधिकार है जमहूरियत पे, और ये अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आप सबको मैं पूछना चाहता हूं, मन से बताना, मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपके सामने खड़ा हूं इसलिए नहीं। पहले आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, अखबार वालों ने छापना भी छोड़ दिया था। अब दिखाई पड़ता है कुछ? जरा जोर से तो बोलो, क्यों भाई, अब क्यों नहीं होता है? करवाने वाले ही वहां बैठे थे, वो चले गए, रोकने वाले अब बैठे हैं, इसलिए नहीं। ये परिवर्तन को समझना पड़ेगा। ये परिवर्तन जब तक हम नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। वही हुर्रियत है अभी, कुछ नहीं होता सर। ना जुलूस निकल रहे हैं, ना पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि कठोरता के साथ विकास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी सरकार आगे जा रही है। का उद्घाटन कराया, 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आना, और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगारी के लिए तैयार होना। IIM भी आया है, IIT भी आया है, एम्स भी आया है, ढेर सारे, नीट भी आया है, और जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे ढेर सारे युवाओं को हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ वादे करने वाले लोग नहीं, हम करप्शन को समाप्त करना चाहते हैं, हम टेररिज्म को समाप्त करना चाहते हैं,
साथ ही साथ विकास कर कर जम्मू कश्मीर को पूरे देश में विकास की दौड़ पर नंबर 1 का राज्य भी, उस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है। मैं तो ढेर सारा काम है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि सरकार ने जो कुछ किया है उसको खुली आंख से जरा देखिएगा, क्योंकि आप खुली आंख से देखकर सरकार के काम के लिए अपना मत बनाओगे तो आने वाली जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां फिर से ये 3 परिवारों के शासन में नहीं फंसेगी। ठीक है मेरी बात या नहीं है? तो आंख और कान खुले रखकर देखिए और योग्य निर्णय करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके मेरी बात को समाप्त करता हूं। आज देश के गृह मंत्री जम्मू के कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और वहां पर कई सारे जम्मू कश्मीर के बीच में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने ख़ास तौर पर उसका जिक्र भी किया, उसके ऊपर चर्चा भी की। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बनकर तैयार हैं उसका इनाग्रेशन भी ए मोड पे किया और ख़ास तौर पर करप्शन को लेकर उन्होंने सीधी तरह से निशाना साधा है। और दूसरी तरफ जम्मू की अगर बात की जाए तो कई डेलीगेशन वहाँ पर उस पूरे प्रोग्राम के बीच में उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी वहाँ पर दी। ऐसे में द न्यूज़ नाउ की टीम ने जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने वहाँ पर जब वो पूरा वहाँ पर स्पीच चल रही थी, पूरा प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि ये दौरा जो है अमित शाह का ये अहम भी बताया जा रहा है। इसके बाद वो सीधा श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, कश्मीर के लिए रवाना होंगे और बारामूला में कल उन्होंने एक रैली को संबोधित भी करना है। ऐसे में जो वहाँ पर डेलीगेट्स आज गए थे उनका क्या कुछ कहना है और उनका क्या कुछ किस नज़रिए से वो इन सारी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। जी अरुण जी, जिस तरह अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा जिसकी शुरुआत कल से हुई है, आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में होम मिनिस्टर अमित शाह आए, कई बड़ी बातें उन्होंने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर कही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार और आदरणीय हमारे देश के भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जिस तरीके से कई वर्षों से जो उनका कार्यकाल चल रहा है केंद्र सरकार के अंदर, और ये 3 दिवसीय दौरा माननीय अमित शाह जी का, ये कई प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को, और जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो तो किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाओं में कितनी गिरावट आई है और लगभग समाप्त हैं, आतंकवाद की घटनाओं में गिरावट आई है, और वहीं पर जो नए रोज़गार के आयाम हैं उनको खोला जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है। जो 70-73 वर्ष की हमको आज़ादी के बाद हमको यहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं माननीय मोदी जी की सरकार में अब मिल पा रही हैं। इन्हीं सभी वर्गों को उनके साथ न्याय हो 370 के तहत, चाहे वो वाल्मीकि हो, गुरखा हो, महिलाएं हों, और चाहे कई वर्षों से रह रहे यहाँ के समुदाय हों जिनके साथ बर्बरतापूर्वक और जिनके मानवाधिकारों का हनन हुआ, चाहे वो गुज्जर समाज हो जिसको कई वर्षों के बाद आज फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला और उनको अपनी सुविधाओं के साथ साथ आज यहाँ से गुज्जर समाज का पहली बार नेतृत्व राज्यसभा में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मिला। और वहीं पहाड़ी वर्ग को जो कई वर्षों से अपनी डिमांड्स को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज उनका भी सीधा संकेत आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिया है कि उनके साथ भी न्याय होगा, और जितने भी वर्ग जिनके साथ अभी तक जम्मू कश्मीर में अन्याय होता रहा, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों में अब सबके साथ न्याय होगा। ये माननीय गृह मंत्री जी के संदेश से और उनके भाषण से सीधा संकेत है।